अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी और प्रिंसेस, कैसी हैं आप? सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। ऑलराइट, तो जैसे कि आप सब जानती हैं कि हमने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। थ्योरेटिकल काम हमारा साथ साथ चल रहा है, तो इसी के साथ मैंने सोचा कि डेली बेसिस पे आपको एक दिन लेक्चर हो जाएगा और एक दिन आपके ये टेंस एंड टेंसेस, ज़्यादा नहीं, टेंस एंड टेंसेस आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप इसे अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, इजी वर्डिंग में आपको समझाया जाएगा, लेकिन इसका फ़ायदा तब भी होगा जब आप इसे प्रैक्टिकली लाइफ में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ टू मच। डोंट, ठीक है, इसका मतलब है डू नॉट। ओके, तो अगर हमने इसे इकट्ठा पढ़ना हो तो हम पढ़ेंगे डोंट। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। डोंट का मतलब मत करो, स्ट्रेस परेशान, योरसेल्फ खुद को, टू मच बहुत ज्यादा। ठीक है, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ टू मच। अब अक्सर क्या होता है, हमारे घर में होती है ना कोई टेंशन चल रही होती है, कोई ना कोई परेशानी होती है, या सिस्टर का कोई कहने का टेस्ट होता है तो रात को सो नहीं पाती, तो आप उसे क्या कह सकती हैं इंग्लिश में? डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ टू मच। ठीक है, कीप इट टू योरसेल्फ, उसे अपने तक ही रखो। ठीक है, अक्सर हम कहते हैं ना कि जो भी बात है तुम अपने तक रखो, मुझे बीच में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे बीच में इन्वॉल्व मत करो। तो आप कह सकते हैं कीप इट टू योरसेल्फ। कीप इट, रखो, टू योरसेल्फ, अपने तक। ऑलराइट, डोंट सिट आइदर। अक्सर अम्मियाँ कहती हैं ना फारिग मत बैठो, या फिर हम काम कर रहे होते हैं, हम अपने छोटे बहन भाइयों को कहते हैं कि डोंट सिट आइदर, फारिग मत बैठो। अपनी कह लें कि पढ़ाई कर लो, या घर का काम कर लो, या खाना बना लो, इस तरह से। डोंट सिट आइदर। हाउ डिड यू कम टू नो, तुम्हें कैसे पता चला? हाउ डिड यू कम टू नो। ठीक है, अक्सर हमारे घर में कोई ना कोई सीक्रेट चल रहा होता है, अपना बहन बहन का या अम्मी का और भाई का चल रहा होता है, तो किसी तीसरे पर्सन को पता चल जाए ना, तो फिर हम उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, या हम किसी का बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे होते हैं, अपना और अपने भाई का सीक्रेट होता है, किसी सिस्टर को भी पता चल जाए, तो आप उसे कह सकते हैं हाउ डिड यू कम टू नो, तुम्हें किस तरह से पता चला? हाउ डिड यू कम टू नो। विच साइड आर यू ऑन, तुम किस तरफ हो? ठीक है, अक्सर हम घर में बना लेते हैं ना दो, एक मतलब फॉर एग्जांपल हम कोई बर्थडे प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि ये हम हमारी एक साइड है और तुम्हारी वो साइड है। ठीक है, तो अब तुमने फैसला करना है कि तुम किस साइड पे हो। विच साइड, किस साइड पे हो, आर यू ऑन। ठीक है, नेक्स्ट, टेक अ लुक एट दिस, इस पर नजर डालो। आपने कोई प्रेजेंटेशन बना ली, कोई अच्छा काम कर लिया, कोई अच्छा खाना बना लिया, तो आप कह सकती हैं टेक अ लुक एट दिस। ठीक है, आई एम क्वाइट एग्जॉस्टेड टुडे, मैं आज काफी थकी हुई हूँ। ठीक, हम सारा दिन, अब अक्सर आपसे कोई कहता है आपने सारा दिन गुजार लिया, कोई आपसे रात को क्वेश्चन करता है हाउ वाज योर डे, कैसा था आपका दिन? ठीक है, तो आप उसे कह सकती हैं आई एम क्वाइट एग्जॉस्टेड टुडे, मैं आज थकी हुई हूँ। डू नॉट बी चाइल्डिश, बचकानापन मत करो। अक्सर होते हैं उम्र में इतने बड़े बड़े लोग होते हैं या बच्चियां होती हैं, लेकिन हरकतें उनके बच्चों वाली होती हैं। हम उनसे कहते हैं ना कि अपना बचपना बंद करो, ये बच्चों वाली हरकतें ना करो, तुम बड़ी हो गई हो, तुम समझदार हो गई हो। तो इसके लिए हम कह सकते हैं डू नॉट बी चाइल्डिश, बच्ची मत बनो या बचकानापन मत करो। आर यू डन, क्या तुम फारिग हो गए हो? ठीक है, काम कर लिया, किसी का होमवर्क है, कोई होमवर्क कर लिया, आप उससे पूछे आर यू डन। कोई किचन में काम कर रहा है, आप उससे पूछ सकते हैं आर यू डन। कोई सफाई कर रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं आर यू डन। ठीक है, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अक्सर आप किसी से कह देते हैं, कोई गलत बात कह देते हैं, वो आपसे माफी मांगते हैं, तो आप उसे बदले में कह सकते हैं इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, चलो इतनी इतनी बातों से मैं माइंड नहीं करती, इजी रहो।
अक्सर अब जैसे मैंने अपने घर में हेल्पर बुलाई, उन्होंने कोई चीज़ खोल के देख ली, वो मुझसे माज़रत कर दी कि मैम सॉरी मुझे नहीं करना चाहिए ये वो। मैं कहा इट डज़न्ट मैटर, इट्स ओके। ठीक है? इस तरह की जगहों पे ना आप ये छोटे-छोटे सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये सेंटेंसेस बेशक आप अपने पास लिख के रख लें, बेशक हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया कि आप इसे लिख के रख लें और आप इसे अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ठीक है? उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और अच्छे से आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी